हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन के बारे में, जिसका नोज़ ब्लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तब ब्लीडिंग नहीं रुकती, तब इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन के बारे में। क्या इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, कॉम्पोजिशन, इसका प्राइस क्या है, यूजेस क्या हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेडिकल, फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज लेना चाहते हैं मेडिकल की, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, रेगुलर आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। सो अब हम बात करते हैं बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन के बारे में। सो ये एक ब्रांड नेम है। इसके बीच में जो मेजर कॉम्पोजिशन होती है, जो मेजर सोल्ट होता है, वो है स्टेराइल हीमोकोगुलेज सोल्यूशन। इसमें हीमोकोगुलेज सोल्यूशन होता है। एंड ये जो हीमोकोगुलेज सोल्यूशन है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो ये एक तरह का एंजाइम है। ये एंजाइम होता है, इस एंजाइम में जो प्रॉपर्टी होती है वो है हीमोस्टैटिक एजेंट। ये एक तरह का हीमोस्टैटिक एजेंट है। इसमें हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। जब भी लंबे समय से ब्लीडिंग हो जाती है, कोई भी इंजरी की वजह से वो ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, सो ये जो हीमोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कैसे करते हैं? ये ब्लड के कॉन्टैक्ट में आके जब भी इसको बाहर से लिया जाता है हीमोस्टैटिक एजेंट को, या फिर आप बोल सकते हो हीमोकोगुलेज को, जब भी बाहर से लिया जाता है ये ब्लड के कांटेक्ट में आके ब्लड क्लॉट बना देती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। मतलब खून का थक्का बना देती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्टिंग है, बहुत ही फास्ट एक्टिंग काम करती है, बहुत ही जल्दी काम करती है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बोट्रोक्लोट है ये एक ब्रांड नेम है। इसके बीच में जो मेजर सॉल्ट है वो हीमोकोगुलेज है। ठीक है, हीमोकोगुलेज की अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो हीमोकोगुलेज इसमें 0.2 CU है। साथ में इसके क्लोरहेक्सिडीन भी है, जो 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें अवेलेबल है। एंड ये जुगत फार्मा की ओर से आता है। और सबसे बेहतरीन बात है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे इंडिया में करी जाती है। सो ये जो जुगत फार्मा है ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। तो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम इसके सबसे पहले, तो हम वीडियो के लास्ट में प्राइस की बात करते हैं, लेकिन पहले ही कर लेते हैं। इसका जो प्राइस है 10 ml की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल है 180। करंट इसका जो MRP है वो 180 है। डिस्काउंट डाल के आपको मार्केट में और भी कम पड़ सकता है। अब हम इसके मेजर पार्ट के बारे में बात करते हैं, यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करा जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेस। जो इसका सबसे मेजर यूज़, पहला यूज़ है वो है एक्सीडेंट। जब किसी का हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर कोई भी डीप कट लग जाता है, जिस कंडीशन में जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है, लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है, वो रुकती नहीं है, जब भी उसको फर्स्ट एड दी जाती है लेकिन उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो तब इस बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन का इस्तेमाल करा जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर, किसी भी तरह के सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट का हुआ है, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या फिर स्टिचेस लगे हैं पेशेंट को, उस स्टिचेस लगने के बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, उसको रोकने के लिए टॉपिकली स्टिचेस के ऊपर इसको अप्लाई करा जाता है। इसके अलावा अल्सर, जो टॉपिकल अल्सर हो जाते हैं, उनमें से जब ब्लड आता है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनमें जब टॉपिकली, मतलब स्किन की बाहर वाली एरिया में जब अल्सर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, एंड आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट में जो ब्लीडिंग है वो लंबा समय होती रहती है, जल्दी रुकती नहीं है, तो तब इस बोट्रोक्लोट का इस्तेमाल करा जाता है डायबिटिक पेशेंट में टॉपिकली ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा नोज़ ब्लीडिंग। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को नोज़ ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बचपन में। सो उस कंडीशन में भी नोज़ ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको नाक में इसके ड्रॉप जो हैं वो डाले जाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा डेंटल प्रोसीजर, अगर किसी का कोई भी डेंटल सर्जरी हुई है, मतलब कोई दांत निकाला गया है किसी का, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस दांत के ऊपर बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन लगाया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि जो डेंटल वाले केस में, यहाँ पे तो लिखा है टॉपिकल सोल्यूशन, लेकिन डेंटल वाले केस में कैसे इस्तेमाल करा जाता है। सो अब हम इसके अगर डोज के बारे में बात करें, तो छोटी सी वीडियो है, कोई भी बड़ा इसका इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो 3 डोज इसकी डिवाइड करी गई हैं। सरफेस, मतलब स्किन के ऊपर बाहर वाले एरिया पे टॉपिकली जिसको बोल दिया जाता है
नोज़ में, एंड जो डेंटल प्रोसीजर होते हैं जो माउथ के अंदर इसको लगाया जाता है। सबसे पहले हम सरफेस की बात करते हैं, मतलब अगर सरफेस में आपके आ जाते हैं डीप कट, इंजरीज़ और एक्सीडेंटल केस आ जाता है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर या फिर स्टिचेस आ जाते हैं, अल्सर आ जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट में अल्सर आ जाते हैं, ये सब जो है वो ये सरफेस वाले एरिया में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में 5 से 10 ड्रॉप्स जो हैं वो उस कट वाले एरिया पे या सर्जिकल प्रोसीजर या फिर अल्सर वाले एरिया पे 5 से 10 ड्रॉप डाले जाते हैं एंड ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर 1-2 ड्रॉप ज़रूरत पड़े तो 1-2 ड्रॉप ज़्यादा भी डाल दिए जाते हैं। नोज़ की अगर बात करें, अगर नोज़ में ब्लीडिंग हो रही है 2 से 3 ड्रॉप नोज़ में डाले जाते हैं। अगर एक साइड से ब्लीडिंग हो रही है 2 से 3 ड्रॉप डाले जाते हैं। अगर दोनों साइड से ब्लीडिंग हो रही है तो दोनों तरफ 2-2, 3-3 ड्रॉप्स दोनों तरफ डाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में। अगर किसी का दांत निकाल दिया गया है, कोई भी माउथ में डेंटल प्रोसीजर हुआ है, उस कंडीशन में जहाँ से दांत निकाला है वहाँ पे 5 से 10 ड्रॉप्स जो हैं वो वहाँ पे लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो ज़रूरी, ये मैंने स्टार लगाया हुआ है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको अंदर एनगल्फ नहीं करना, अंदर निगलना नहीं है। जैसे ही इसको 5 से 10 ड्रॉप लगाए जाते हैं उस एरिया के ऊपर जहाँ भी इंजरी या फिर कोई भी दांत निकाला है, डेंटल प्रोसीजर हुआ है, जैसे ही वहाँ पे लगाए जाते हैं ब्लड जो ब्लीडिंग आनी है वो रुक जाती है। उसी टाइम इसको जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है, ब्लड के साथ इसको बाहर जो है वो फेंक दिया जाता है, इसको अंदर एनगल्फ नहीं करा जाता। इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ है नहीं, लेकिन जहाँ पे इसको लगाया गया वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे बर्न, जलन जैसा लग सकता है, वहाँ पे इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, इसके अलावा वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है या फिर रेडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट चीज़ इसमें बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन में। ये 2 केस होते हैं जो कि बहुत ही ध्यान से इस कंडीशन में मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। सो इन दोनों केस में भी ये मेडिसिन ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करी जा सकती है, लेकिन एक अंडर स्पेशल सुपरविज़न, एक अच्छे डॉक्टर की सुपरविज़न में। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन को लेके। ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि नोज़ ब्लीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि नोज़ ब्लीडिंग में कौन सी मेडिसिन जो क्विक दी जाए पेशेंट को और नोज़ ब्लीडिंग रुक जाए। सो वो आपकी ये है बोट्रोक्लोट टॉपिकल सोल्यूशन, जिसमें स्टेराइल हीमोकोगुलेज सोल्यूशन होता है। सो ये थी पूरी की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मेडिकल फार्मा नर्सिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।